औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 27 मैकेनिक्स 2 और हमारा अभी तक चल रहा है ग्रेविटेशन सीरीज़। लेक्चर नंबर 27 मैकेनिक्स 2 और ग्रेविटेशन सीरीज़ जो है ये अभी तक हमारी कंटिन्यूड है। तो आज जो है हमने इसके अंदर जो चीज़ स्टडी करनी है उसमें हमने पहले तो देखना है, कल मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र किया था और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो हम इस लेक्चर के बाद जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको ज़्यादा डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले मैं देखने लगा हूँ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड E and the gravitational potential, यानी कि हमने ये देखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसके दरमियान में हमारे पास क्या रिलेशन है। तो देखें आप, ये रिलेशन होता है E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, और हम इसको लिख सकते हैं ई एक्स इज़ इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली एक्स, ई वाई इज़ इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली वाई, और ई जेड इज़ इक्वल टू माइनस करली वी ओवर करली जेड। ये सारे रिलेशन हम लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। यहाँ पर ई वेक्टर है, ई वेक्टर है, और ई वेक्टर है तो अगर 3 डायमेंशन में ई होगा तो वो क्या होगा, वो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, यही होगा। तो इसका पार्शियल डेरिवेट है। तो पोटेंशियल जो है वो तो पोटेंशियल is not in x, y and z direction। पोटेंशियल जो है वो तो x, y, z डायरेक्शन में क्यों नहीं है? बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल की डायरेक्शन तो नहीं होगी। डायरेक्शन किसकी होगी? डायरेक्शन जो है हमारे पास वो फील्ड की होगी, हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि फील्ड जो है वो ई एक्स, ई वाई और ई जेड डायरेक्शन में होगा। सपोज करें कि आपके पास उठा देते हैं, सपोज करें कि आपके पास जो है वो एक मास m, ये मास m है आपके पास, और यहाँ से एक पॉइंट P है और ये एक डिस्टेंस x है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो वी पी
माइनस GM/r के बराबर आता होता है इसका। लेकिन यहाँ पर चूँकि x डिस्टेंस है तो यहाँ पर हम इसको x से रिप्लेस कर दें। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट x is in the opposite direction of field E। लेकिन फील्ड इस तरफ लग रही है ये E और x इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव का साइन होगा। और फील्ड की डायरेक्शन जो है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड E is always towards the mass m, और इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स दी मास m जो है वो होगी, यानी कि कैपिटल मास m की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो अब आप देखें कि ये अगर मैं यहाँ पर EX को फाइंड करूँ तो माइनस करली V ओवर करली X करली V P, तो EX क्या आ जाएगा? माइनस करली ओवर करली X इंटू माइनस GM/X। तो EX मेरे पास ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो करली ओवर करली X, GM बाहर आ जाएगा, ये X ऊपर जाके X - 1 हो जाएगा। तो EX क्या आ जाएगा हमारे पास? GM इंटू, जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो x -1 ठीक है, x -1 और यहाँ पर एक -1 इसके साथ आ जाएगा। तो EX मेरे पास क्या आ जाएगा? GM माइनस x की पावर -2, यानी कि EX माइनस GM/x²। ये मेरे पास x डायरेक्शन के अंदर फील्ड निकल रहा है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि x इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड E। x जो है वो फील्ड E की अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास अगर सपोज करें कि अगर ये एक फील्ड E है हमारे पास, ठीक है, और अगर एक मास M है, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? ME, यही फोर्स लगेगी। और E यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। तो अगर एक E फील्ड है और यहाँ पे मास M पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मास M यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर FG ग्रेविटेशनल ME लगेगी, ठीक है। और F एक्सटर्नल जो इस डायरेक्शन में लगेगी, FG इस तरफ लगेगी और F एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगी। F एक्सटर्नल कितनी होगी हमारे पास? वो ME होगी। तो आप देख लें कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फील्ड E
and F external are in the opposite direction of each other. E और F एक्सटर्नल जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है. सो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है. सो वी हैव नेगेटिव साइन है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन होगा. तो हमारे पास W एक्सटर्नल A to B जो है दैट इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट. तो F जो है हमारे पास कितनी है, F आप देखें कि हमारे पास ये माइनस साइन के साथ माइनस ME और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास R, MER. क्योंकि सपोज करें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट A हो, एक पॉइंट B हो और इसमें डिस्टेंस R हो, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी. तो आप देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल जो है VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर M. ये हमारे पास पोटेंशियल है. तो VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू माइनस M ER ओवर M. तो M से कैंसिल हो गया. तो VB माइनस VA माइनस ER, ये एक्सप्रेशन आ गया. अगर दोनों पॉइंट A और B एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाए, ठीक है, अगर दोनों पॉइंट्स A और B if A and B are very close to each other, अगर A और B जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हों, देन V goes to DV, स्मॉल dv हो जाएगा, और R goes to dr, स्मॉल dr आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर. तो E हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस dv ओवर डी आर. यही एक्सप्रेशन जो है इसको हमने प्रूव करना था. तो ये हमारे पास आ जाए कि अगर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो, अगर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज हो तो उस जगह पर फील्ड जो है वो जनरेट हो. और नेगेटिव साइन इसलिए है कि वर्क डन एक्सटर्नल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में. अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल जो है उसको लेते हैं. तो एग्जांपल क्या है हमारे पास कि एक रिंग है, ये जिसका मास m है और रेडियस r है. ये क्या है, हमारे पास एक रिंग है. ये कोई डिस्टेंस x है इसके सेंटर से, और ये पॉइंट P है. यहाँ पर हमने इस पॉइंट P के ऊपर Ex की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि इन एक्सिस के ऊपर. तो आपने रिंग जो है इसका पोटेंशियल निकाला हुआ है, Vp इज इक्वल टू माइनस GM R स्केयर प्लस एक्स स्केयर का अंडर रूट.
ये पोटेंशियल आपने निकाला हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं फील्ड निकालनी है तो मैं इसका लूँगा ई एक्स माइनस डी वी ओवर डी एक्स, तो माइनस डी ओवर डी एक्स माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा। ई एक्स मेरे पास डी ओवर डी एक्स जी एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के ई एक्स डी ओवर डी एक्स, जी एम को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। और अब हमने जो है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बड़ा इजीली हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप देखें कि ई एक्स इज़ इक्वल टू जी एम -1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 -1, तो ई एक्स -1/2 जी एम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -3/2 ये आ जाएगा। और यहाँ पर आना था 2x और इधर भी आना था 2x, 2 से कैंसिल हो गया, तो ई एक्स मेरे पास माइनस जी एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास फील्ड है किसी पॉइंट P के ऊपर रिंग की वजह से। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फील्ड इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग। नेगेटिव साइन shows that field is towards the center of ring, कि वो सेंटर ऑफ रिंग की तरफ है। अब आप देखें कि सपोज करें कि हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास फील्ड किसी एंगल के ऊपर है, ठीक है, फील्ड जो है वो हमारे पास किसी एंगल पे है। सपोज करें कि ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन, ये कोई पॉइंट B है यहाँ पर, ये कोई पॉइंट A है इधर, और ये फील्ड E है हमारे पास, और इधर से कोई एंगल थीटा बना है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये E cos ऑफ थीटा एंगल जो है वो बनेगा। तो E cos ऑफ थीटा हमारे पास क्या होगा, -dV/dr, क्योंकि ये वाला हमारे पास कंपोनेंट है इन दो के दरमियान में। तो क्या होगा, E cos थीटा -dV/dr। ठीक है, तो ये अब हमने जो है वो रिलेशनशिप देख लिया, और उसके लिए एग्जांपल जो है उसको भी स्टडी करके हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो क्या है इस लेक्चर नंबर 27 के अंदर, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पहले तो हमने फील्ड देखी थी ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर, ये अब हमने देखनी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
ऑफ सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। हम इसकी फील्ड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहले हम देखते हैं हॉलो स्फीयर। मैं पहले इनको समराइज़ करूँगा, उसके बाद फिर इनकी डेरिवेशन करूँगा। सपोज करें कि ये एक हॉलो स्फीयर है, ये आर डिस्टेंस, और यहाँ से ये जो पॉइंट P है इसका आर रेडियस है, ठीक है, अंदर इसका रेडियस R और बाहर भी ये डिस्टेंस R। ये एक हॉलो स्फीयर है, मास M और रेडियस R का। अब आप देखें कि E और V इसका आउटसाइड R ग्रेटर दैन R एट सरफेस R इज इक्वल टू R, और इनसाइड R लेस देन R। तो आउटसाइड होता है हमारे पास माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर होता है माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर, और इनसाइड जो है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। इसी तरह पोटेंशियल हमारे पास माइनस जी एम ओवर आर और माइनस जी एम ओवर आर, और इन साइड जब रहेंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहेगा, तो वो भी माइनस जी एम ओवर आर। ये हमारे पास जो हैं रिजल्ट्स हैं हॉलो स्फीयर के। इसी तरह अब रिजल्ट्स जो हैं वो हमें चाहिए सॉलिड स्फीयर के लिए, उनको भी मैं समराइज़ करता हूँ। सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए भी आप देखें, इसी के नीचे देख लेते हैं E और V। तो माइनस जी एम ओवर आर स्क्वेयर माइनस जी एम ओवर आर स्क्वेयर, ये फील्ड आ रही है, और इनसाइड हमारे पास फील्ड कितनी निकली थी, माइनस जी एम ओवर आर क्यूब। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, और इसके पोटेंशियल माइनस जी एम ओवर आर और माइनस जी एम ओवर आर, लेकिन इनसाइड जो है वो थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ हो जाएगी, माइनस जी एम ओवर आर क्यूब इंटू हमारे पास आ जाएगा 3/2, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे करके लिख देते हैं, इनसाइड के लिए माइनस जी एम ओवर आर क्यूब इंटू 3/2 आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास इनसाइड के लिए आ जाएगा, यानी कि आर ग्रेटर दैन आर, आर आर और आर लेस दैन आर। ये सॉलिड स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर। तो ये सारा जो है अब मैंने इसको समराइज़ कर दिया, ठीक है, कि ये हमारे पास फील्ड होती हैं सॉलिड और हॉलो स्फीयर में। अब हमने इनकी डेरिवेशन जो है उसको देखना है कि ये हमारे पास आते किस तरह, ये हमारे पास ड्राइव जो हैं वो किस तरह होते हैं। तो इनकी डेरिवेशन जो है उसको देखते हैं हम। इसको मिटा रहा हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, और डेरिवेशन के अंदर पहले हम देखते हैं हॉलो
सफ़ियर, हालो सफ़ियर को देखते हैं। आप देखें कि ये एक हालो सफ़ियर है, मास m और r का, ये इसका सेंटर, इधर तक कोई पॉइंट p हमारे पास, ये डिस्टेंस r और फोर्स हमारे पास इसके सेंटर की तरफ लग रही है। तो अब हमें पता है कि E हमने कैलकुलेट किया है कि माइनस dv/dr के बराबर होता है, तो dv माइनस EdR के बराबर होगा। तो dv माइनस EdR का इंटीग्रल अलग ले लूँ और इन्फिनिटी किसी पॉइंट इन्फिनिटी से लेकर P तक, ठीक है, ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं फाइंड कर रहा हूँ R ग्रेटर देन R, R बड़ा है R से, जो रेडियस है इसका सफ़ियर का, ये R इससे बड़ा है, इन्फिनिटी टू P। तो इसका मतलब है कि इन्फिनिटी टू R, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vp माइनस V इन्फिनिटी, और E की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करें इन्फिनिटी टू R माइनस इंटू माइनस Gm/R dr, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो Vp माइनस V इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी टू R, Gm को बाहर निकाल रहे हैं 1/R dr, ये R स्क्वायर होना था, 1/R स्क्वायर dr। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Gm इन्फिनिटी टू R की पावर माइनस 2 dr, और इसको हम लिख सकते हैं Gm माइनस 2 + 1 और माइनस 1/R इन्फिनिटी टू R। ये हमारे पास Vp माइनस V इन्फिनिटी जो है वो आ गया। ठीक है जी, अब हमने इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करना है। तो आप देखें कि अच्छा V इन्फिनिट जो है, इन्फिनिटी के ऊपर तो पोटेंशियल जो है वो 0 के बराबर होगा, तो Vp माइनस 0, Gm माइनस को बाहर निकाल लें, अंदर 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगा 0, तो Vp माइनस Gm/R, ये हमारे पास R ग्रेटर देन R के लिए एक्सप्रेशन निकल आया हालो सफ़ियर का। तो अब इसी तरह आप देखें कि सरफेस के ऊपर, इसी तरह सरफेस के ऊपर एट R इज इक्वल टू R, सरफेस के ऊपर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Vp माइनस Gm/R, ठीक है, ये हमारे पास V सरफेस के ऊपर निकल आएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद आ जाएं अब आप नेक्स्ट जो है
वो है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। अब आप देखें कि आर लेस देन आर, और स्फीयर कौन सा है? हालो, हालो स्फीयर है। ये देखें हमारे पास, ठीक है, ये इसका रेडियस आर, और ये कोई पॉइंट पी अंदर आ गया। अब ये आर डिस्टेंस है, तो ई इनसाइड कितनी होती है शेल के अंदर या हॉलो स्फीयर के अंदर? वो ज़ीरो होती है। तो एस टू पी डी वी सरफेस से पॉइंट पी तक, यानी कि ये सरफेस है, इस सरफेस से इस पॉइंट। अब देखें ना, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं हम लेंगे, अब पोटेंशियल जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सरफेस आ गई है, तो सरफेस से लेकर पी तक, पहले तो हम इन्फिनिट से लेकर आते थे ना, अब भी वो तो बाहर था, लेकिन अब यहाँ पर सरफेस आ गई है, पोटेंशियल डिसकंटिन्यूस हो गई, तो हम सरफेस से लेकर पी तक, यानी कि ये सरफेस है और इससे लेकर पी तक जो है हम पोटेंशियल को देखेंगे। तो माइनस एस टू पी ई डी आर, ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो डी आर एस टू पी, एंड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वी पी इज इक्वल टू वी एस, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है वही पॉइंट पी के ऊपर है इनसाइड। तो सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है? जी एम ओवर आर। तो इसका मतलब है कि ये क्या, एक्चुअली ये वी इनसाइड है, तो वी इनसाइड हमारे पास माइनस जी एम ओवर आर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सरफेस और इनसाइड जो हमारे पास पोटेंशियल है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक होगी जी बात। तो ये हमने इनसाइड द स्फीयर, हालो स्फीयर के लिए इसको देखा। अब हम हमारा नेक्स्ट टास्क जो क्या रह गया, वो ये रह गया कि इसके अंदर अब इसका ग्राफ जो है हमने वो प्लॉट करना। तो ग्राफ इसका हालो स्फीयर का, ग्राफ of the hollow sphere, hollow sphere का ग्राफ। अब ये चूँकि नेगेटिव आ रहा है इसके अंदर, तो ये जाएगा तो नेगेटिव ही डायरेक्शन में। ये स्फीयर है, ये यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस आर है, तो इस पॉइंट के ऊपर और इसको हम अगर मिला दें तो ये सरफेस है, ठीक है, और ये इनसाइड है। इनसाइड तो उसने सरफेस से लेकर इनसाइड तक तो उसने कांस्टेंट रहना है, और फिर ये आउटसाइड है। जब उसने आउटसाइड जाएगा तो ये इस तरह डिक्रीज होगा, v1 ओवर आर, ठीक है। यहाँ पर v जो है वो 1 ओवर आर है, और इधर भी, बल्कि आप इसको कह लेंगे यहाँ पर v जो है
वो हमारे पास जी एम ओवर आर है इन साइड, और इधर सरफेस के ऊपर भी हमारे पास v इज़ इक्वल टू जी एम ओवर आर है, और बाहर की तरफ जब जाता है तो इन्वर्सली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो है, जब मैंने ऊपर लिमिट ली थी इनसाइड, तो इनसाइड जब लिमिट ली तो मैंने इनसाइड के लिए इन्फिनिटी से पॉइंट को नहीं लिया। ठीक है, तो क्यों, वजह क्या आती है कि इनसाइड द पोटेंशियल इज डिसकंटिन्यूअस। इनसाइड जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस। सो वी कैन नॉट टेक infinity as a reference point। तो इसलिए हम इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते। एज सरफेस इज बिकम बाउंड्री between inside and outside, क्योंकि सरफेस जो है वो इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान एक बाउंड्री जो है वो बन गई है। तो इस वजह से हम जो है वो क्या है, वो एस से पी लिमिट जो है वो लेते हैं। ठीक है जी, तो ये बात होगी हॉलो स्फीयर की। अब आप आ जाएं नेक्स्ट जो है सॉलिड स्फीयर की तरफ आ रहे। अब हमने सॉलिड स्फीयर की डेरिवेशन करनी है और उसके साथ उसका ग्राफ जो है उसको भी प्लॉट करके देखना है। तो सॉलिड स्फीयर, ये देखें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये पॉइंट P है, ये R डिस्टेंस है इसके सेंटर से, मास M और R इसका रेडियस। तो हमारे पास जो है E माइनस डी वी ओवर डी आर के बराबर है, और नेगेटिव साइन शोज दैट फील्ड इज always towards the center, mean opposite to R, यानी कि इस तरफ फील्ड हमेशा इस तरफ जाती है, R इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है, तो नेगेटिव साइन शो करता है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डी वी हमारे पास ई डी आर और आउटसाइड पहला केस आर ग्रेटर देन आर का, तो हमारे पास ई पी इस पॉइंट पे आउटसाइड कितनी होगी, माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो इन्फिनिटी टू पी डी वी इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लें, चले अंदर ही रहने दें, माइनस इंटू माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर डी आर इन्फिनिटी टू आर। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू पी डी वी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर, जी एम को बेशक बाहर निकाल लें,
1/r² dr। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसको सॉल्व करना है। अब हमने तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Vp माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू Gm इंफिनिटी टू r माइनस 2 dr। तो Vp माइनस वी इंफिनिटी Gm माइनस 2 + 1 इंफिनिटी टू r। तो Vp माइनस वी इंफिनिटी, माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस Gm 1/r इंफिनिटी टू r। ये भी चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखें, v इंफिनिटी तो ज़ीरो होगा, तो Vp माइनस Gm इंटू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, तो ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा और Vp हमारे पास आ जाएगा माइनस Gm/r, यानी कि V आउट साइड हमारे पास माइनस Gm/r, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए निकल आएगा। V आउटसाइड माइनस Gm/r, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए V आउट जो है वो निकल आएगा। इसी तरह अगर आप देखें इसको, एट द सरफेस r इज इक्वल टू r, तो V सरफेस माइनस Gm/r, ये आ जाएगा। ना अब जो लास्ट कहानी है, लास्ट कहानी है हमारे पास अब r लेस देन r के लिए, r लेस देन r, यानी कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, कि इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो है वो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो आप देखेंगे, हम फिगर बनाते हैं, ये r इसका रेडियस है और अब ये पॉइंट P अंदर आ गया और ये r इसका डिस्टेंस है और ये बाहर जो है इसकी सरफेस है। तो S से P तक dV, अब R से R तक लिमिट जा रही है आपकी, R से R तक इनसाइड माइनस ED R। तो E इनसाइड कितना होता है, माइनस Gm/r³, यही होता है, यही E इनसाइड है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Vp माइनस Vs r/r माइनस एक्सक्यूज मी माइनस Gm/r/r क्यूब dr। ये चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी। तो Vp माइनस Vs
इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा आर टू आर, और ठीक है, ये आर क्यूब। अब आप देखें कि माइनस जी एम ओवर आर क्यूब कैपिटल जो है, ये तो कट, माइनस माइनस तो कट गया, ये जी एम ओवर आर क्यूब तो कांस्टेंट है, और अंदर आ जाएगा आर डी आर, यानी कि वी पी माइनस वी एस जी एम ओवर आर क्यूब इंटू आर टू आर स्क्वेयर बाई 2, यानी कि वी पी माइनस वी एस जी एम ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2। ये एक्सप्रेशन जो है ये मेरे पास आ जाएगा, वी पी माइनस वी एस जो है ये हमारे पास आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब आप देखें कि इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, तो इसको करते हैं हम। आप ये चीज़ देखें कि जो ये है वी पी माइनस वी एस जी एम ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो निकला है। तो यहाँ पर हमारे पास वी एस जो है वो माइनस जी एम ओवर आर के बराबर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लें, तो वी पी माइनस माइनस जी एम ओवर आर और जी एम ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 बाई 2। तो ये हो जाएगा वी पी जी एम ओवर आर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2। ये चीज़ जो है ये मेरे पास बन जाएगी, यानी कि मैं अगर इसको वी पी लिखूं, इसको उस तरफ ले जाऊं, जी एम और आर क्यूब आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 और माइनस जी एम ओवर आर। इसको अगर मैं आर स्क्वेयर से इधर मल्टीप्लाई करूं ये, और आर स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास वी पी क्या बनेगा, जी एम ओवर आर क्यूब आर स्क्वेयर बाई 2 आर स्क्वेयर बाई 2 और माइनस जी एम आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। तो इसमें से जी एम ओवर आर क्यूब कॉमन निकाल लें, तो आर स्क्वेयर बाई 2 माइनस आर स्क्वेयर बाई 2 और माइनस आर स्क्वेयर।
ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें। तो वी पी जी एम ओवर आर क्यू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो वी पी जी एम ओवर आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3r स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से अगर माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो वी पी माइनस जी एम ओवर आर क्यूब 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2। ठीक है जी, तो यही हमारा v इनसाइड है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ये हमारा v इनसाइड है। इसको आप कह सकते हैं वी आई है, माइनस जी एम ओवर आर क्यूब 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा इनसाइड है। अब आप इसका ग्राफ जो है वो देख लें। ग्राफ ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। ठीक है, ये भी नेगेटिव में ही आएगा। हम एक पॉइंट इधर लेते हैं, एक पॉइंट इधर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए ग्राफ प्लॉट करने से पहले फॉर सॉलिड स्फीयर एट सेंटर यानी कि आर ज़ीरो कर दें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर के ऊपर क्या होगा, वी सेंटर के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो वी सेंटर आप देखें कि माइनस जी एम ओवर आर क्यूब 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2, यही है। तो ये टर्म तो r0 0 हो जाएगी। तो v सेंटर हमारे पास ये इसे एक दफ़ा कट जाएगा, माइनस जी एम ये आ जाएगा 3/2 जी एम ओवर आर, माइनस 3/2 जी एम ओवर आर। तो ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, ये वाला माइनस 3/2 जी एम ओवर आर। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास सेंटर का है। और ये ऊपर वी सरफेस का पॉइंट है, ये वी सेंटर है और वी सरफेस माइनस जी एम ओवर आर के बराबर होता है। तो आप देखें कि यहाँ से हमारे पास ये इसको मिला दें। ठीक है, तो इधर से हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस तरह हमारे पास जा रहा है। ठीक है, देखें ये हमारे पास लाइन जा रही है। ठीक है,
तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास आ रहा है सॉलिड स्फीयर के लिए। ये यहाँ पर V1/r है और ये वाला पोर्शन जो है इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास ये V इनसाइड का है, ठीक है। इसको हम कहते हैं c² - r², कोई c² कोई कांस्टेंट जो है उसको हमने कह दिया। ये हमारा V इनसाइड का, ये आउटसाइड का और ये सरफेस है हमारे पास ये वाली, ठीक है जी। अच्छा, अब ये V सेंटर जो है हमारे पास निकला है -3/2 gm/r। तो आपको पता है कि Vs किसके बराबर होता है? -gm/r के। तो V सेंटर कितना हो जाएगा? 3/2 Vs। तो किस पे फील्ड ज़्यादा हुई? सेंटर के ऊपर फील्ड ज़्यादा हुई या कि आपके पास जो है वो फील्ड ज़्यादा हुई सरफेस के ऊपर? देखिए Vc क्या है? 3/2 ऑफ Vs है। तो इसका मतलब है कि सेंटर के ऊपर फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। फील्ड इज़ ग्रेटर एट सेंटर एज कंपेयर टू द सरफेस, ठीक है। तो इसका यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? द फील्ड is greater at the center as compared to the surface। तो सरफेस के मुकाबले में सेंटर के ऊपर फील्ड जो है वो हमारे पास ज़्यादा है। अब आप देख लें कि हमने जो है वो पोटेंशियल जो है वो सॉलिड और हॉलो स्फीयर का उसको कैलकुलेट करके देख लिया। बाकायदा हमने उनके ग्राफ बनाकर जो हैं वो देखे हैं और सारा बिहेवियर देखा कि इनसाइड फील्ड जो है वो किस तरह वेरी करती है, आउटसाइड फील्ड किस तरह वेरी करती है। हॉलो स्फीयर के केस में हमने देखा है, हमने सॉलिड स्फीयर के केस में देखा है, हमने हॉलो का भी ग्राफ प्लाट करके देखा है, हमने सॉलिड का भी ग्राफ जो है वो प्लाट करके देखा। तो हमने इसको, और दूसरा हमने जो रिलेशन है E = -dV/dr, यानी कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दरमियान जो रिलेशन होती है उसको भी डिटेल के साथ हमने डिस्कस करके जो है वो देखा है। तो यानी कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो सॉलिड और हॉलो स्फीयर के, अब देखें हमने इस ग्रेविटेशन के चैप्टर में इनका जो है वो फील्ड भी कैलकुलेट करके देखी है और इनकी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसको भी कैलकुलेट करके देखा है। तो इस हवाले से हमने इसको ये जितनी तकरीबन स्टडी आपके कोर्स के अंदर थी हॉलो और सॉलिड स्फीयर के हवाले से, उसको हमने करके देख लिया। अब कल मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का थोड़ा सा बताया था। अब नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 28 होगा वो इसी के ऊपर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ही होगा। और इसमें हम फिर देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और हम जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है वो किस तरह कैलकुलेट जो है उसको करके देख सकते हैं। उसका कंसेप्ट समझेंगे और साथ उसकी डेरिवेशन जो है वो समझेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे से किताब के बारे में पूछ रहे थे, तो किताब मैं आपको अपनी रिकमेंड करूँगा, सून वो मार्केट में अवेलेबल होगी मैकेनिक्स की। लेकिन आप ये है कि किताब तो आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन ये मेरे लेक्चर्स आपको नोट करने पड़ेंगे। ये जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ A to Z ये आपने नोट करना है। इनमें से कोई चीज़ जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, अगर मिस होगी तो आपका नुकसान होगा, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।